हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे इस स्टोरी में जिसे सीख कर आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द अमेजिंग सन। अमेजिंग का अर्थ होता है अद्भुत, सन यानी कि पुत्र या बेटा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अद्भुत बेटा या अद्भुत पुत्र। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ सन टूक हिज फादर टू अ रेस्टोरेंट। वंस यानी कि एक बार, सन यानी कि पुत्र, टुक यानी कि ले गया, फादर यानी कि पिता। रेस्टोरेंट का अर्थ होता है भोजनालय या जलपान गृह। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक पुत्र अपने पिता को एक भोजनालय ले गया। As the father was very old and weak, while eating he dropped food on his shirt. Very old, very मतलब कि बहुत, ओल्ड यानी कि बूढ़ा। वीक का अर्थ होता है कमजोर। वाइल ईटिंग यानी जब खा रहा था। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है गिराना, गिराया। फूड यानी कि भोजन। शर्ट यानी कि कमीज। फिर क्या हुआ? एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, जैसा कि पिता बहुत ही बूढ़े और कमज़ोर थे। वाइल ईटिंग यानी कि खाने के दौरान। ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, उसने भोजन को यानी खाने को अपनी कमीज पर गिराया। द अदर डाइनर्स बिकेम अनकंफर्टेबल सीइंग दिस बट हिज सन रिमेन्ड काम। तो दोपहर के भोजन खाने वाले को डाइनर्स कहते हैं। बिकेम यानी कि हुआ, अनकंफर्टेबल यानी कि असहज, रिमेन्ड यानी कि रहना, काम यानी कि शांति। तो फिर क्या हुआ? द अदर डाइनर्स बिकेम अनकंफर्टेबल यानी कि दोपहर का खाना खाने वाले असहज हो गए यह देखकर। सीइंग दिस यह देखकर। बट हिज सन रिमेन्ड काम लेकिन उसका पुत्र शांत रहा। ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल। एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। तो वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, नहीं हुआ। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर यानी कि भोजन खाने के बाद, खाना खाने के बाद, द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम यानी कि पुत्र अपने पिता को हाथ मुंह धोने के कमरे में ले गया। ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट। क्लीन्ड यानी कि साफ किया। तो उसने अपने पिता के शर्ट को, कमीज को साफ किया। देन ही कॉम्ब्ड हिज फादर्स हेयर एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली। कॉम्ब्ड यानी कि कंघी किया, बाल को संवारा। फादर्स हेयर यानी कि पिता के बाल को। फिटेड का अर्थ होता है फिट होना यानी ठीक से बैठना। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। फर्मली यानी कि बैठाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन ही कॉम्ब्ड हिज फादर्स हेयर, तब उसने अपने पिता के बालों को कंघी किया, संवारा। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली और चश्मा ठीक से बैठाया। When they came out, the entire restaurant was watching them in dead silence. Entire का अर्थ होता है पूरा। Watching them यानी कि उन्हें देख रहे थे।
डेड साइलेंस का अर्थ होता है संपूर्ण शांति। तो फिर व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए यानी कि वॉशरूम से बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट वॉज वॉचिंग दैम। पूरा रेस्टोरेंट, पूरा भोजनालय, जलपान गृह उन्हें देख रहा था। इन डेड साइलेंस यानी कि संपूर्ण शांति के साथ। द सन पेड द बिल एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर। पेड का अर्थ होता है चुकाया। तो फिर उसके बाद द सन पेड द बिल यानी कि पुत्र ने बिल को चुकाया एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट और बाहर जाने लगा विथ हिज फादर अपने पिता के साथ। एट दैट मोमेंट एन ओल्ड मैन अमंगस्ट द डाइनर्स आस्क्ड द सन, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड? एट दैट मोमेंट, मोमेंट यानी कि क्षण, तो उसी क्षण एन ओल्ड मैन अमंगस्ट द डाइनर्स, अमंगस्ट का अर्थ होता है बीच में। तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति डाइनर्स के बीच में जो था, आस्क्ड द सन, उसने पुत्र से पूछा, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता या क्या तुम नहीं सोचते, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, कि तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया है। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। द सन रिप्लाइड, नो आई डू नॉट थिंक सो। पुत्र ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता। द ओल्ड मैन सेड, अब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यस यू हैव, हाँ तुमने छोड़ दिया है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। आगे उस वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यू हैव लेफ्ट अ लेसन, लेसन यानी कि सीख, तुमने एक सीख छोड़ दी है, फॉर एवरी सन हर एक पुत्र के लिए, एंड होप, होप यानी कि आशा, और आशा फॉर एवरी फादर हर एक पिता के लिए। देयर वॉज अ हश इन द रेस्टोरेंट, हश का अर्थ होता है सन्नाटा। तो उस रेस्टोरेंट में, उस जलपान गृह में बहुत ही सन्नाटा था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट का अर्थ होता है आदर करना, एल्डर्स यानी कि बड़ों का। तो इस स्टोरी का मोरल है, सीख है कि हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए, की आदर करनी चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे, आपका वह वर्ड्स कौन सा था वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।